अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो सीएसएस चल रहा है, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बोल सकते, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है, जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स होता क्या, पहले उसको समझो। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग वेब पेज में लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेयर। मतलब एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, ऐसा कुछ बनाया, अभी दिखाएंगे बना के। वैसा हम लोग क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं। अब जब लेयर बनाते हैं तो उसमें होता क्या कि जो एलिमेंट पहले ऐड किए वो नीचे रहता है, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट उसके ऊपर, फिर तीसरा एलिमेंट उसके ऊपर, चौथा एलिमेंट उसके ऊपर, पांचवा एलिमेंट उसके ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनते चला जाता है। अब होता क्या कि जितना भी लेयर बनता है या जितना भी आप एलिमेंट वेब पेज में ऐड करते हैं, जो भी पहला टैग बॉडी के अंदर ऐड करते हैं उसका जेड इंडेक्स 0 होता है। क्या होता है? 0। फिर दूसरा ऐड करेंगे उसका क्या होगा? 1। फिर तीसरा ऐड करेंगे उसका क्या होगा? 2। फिर क्या होगा? 3। फिर 4। ऐसे करके होता है। मतलब जिस ऑर्डर में आप लगाते हैं एलिमेंट, उसी ऑर्डर में इंडेक्स एलोकेट होता है। जो इंडेक्स कहां शुरू होता है? 0 से। अब अगर कोई एलिमेंट एक के ऊपर एक आ रहा है किसी भी तरह से, जैसे पोजीशन करके आप एब्सोल्यूट वगैरह करके अभी हम लोग करेंगे, तो अगर एक के ऊपर एक आ रहा है तो वो उसी ऑर्डर में एक के ऊपर एक आएगा जिस ऑर्डर में लगा। जो सबसे बाद में लगा वो सबसे ऊपर दिखेगा, और जो सबसे पहले लगा सबसे नीचे दिखेगा, और वो उसी क्रम में होगा। अगर उस क्रम को आप चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, हम बाद में ऐड किए हैं लेकिन वो नीचे दिखना चाहिए, अब पहले ऐड किए वो कहां होना चाहिए? ऊपर दिखना चाहिए, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? दोनों का जेड इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। जेड इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ऊपर दिखेगा, जेड इंडेक्स जितना कम होगा उतना नीचे दिखेगा। लेकिन जेड इंडेक्स का इनिशियल वैल्यू क्या होगा? 0। मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें बहुत सारा डिप बनाएंगे और एक के ऊपर एक के ऊपर एक उसको स्टैक करेंगे। दिखाते कैसे होगा। जेड इंडेक्स डेमो डॉट लोग क्या करते हैं, 4 डिवीजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 4 डिवीजन। H1 ऐसी हेडिंग दे देते हैं, सिर्फ समझ। पांच दे देते, div1, div2, div3, div4, और पांचों डिव का कुछ प्रॉपर्टी कॉमन रहेगा। तो कॉमन प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं हम लोग? डॉट div1, कॉमा डॉट div2, कॉमा डॉट, कॉमा डॉट 4, कॉमा डॉट div5। सबका विड्थ हाइट सेम रहेगा। यहां पे क्या दे देंगे? विड्थ कोलोन 200 पिक्सल, हाइट कोलोन 200। लेकिन सबका कलर अलग अलग रहेगा। पहला बात, कलर अगर अलग अलग रहेगा तो डॉट div1 बैकग्राउंड कलर, मान लो याद दे दिए रेड। पहला बॉक्स क्या हो गया? रेड। 2, 3, 4, 5। div2, 3, 4 एंड 5। पहले का रेड है तो दूसरे का ब्लू दे दो, तीसरे का ग्रीन दे दो, चौथे का येलो दे दो, और पांचवे का ब्लैक दे दो। क्योंकि ये सारा का सारा क्या होता है, सारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो एक के नीचे एक के नीचे एक सारा बॉक्स आ जाना चाहिए। आया? अब हम क्या करते हैं कि सबका एक प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, कॉमन प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम लोग। वो दे रहे हैं मालूम है क्या? पोजीशन। क्या ले रहे हैं? और सबका पोजीशन करते हैं एब्सोल्यूट। कैसे एब्सोल्यूट करेंगे? सब अपना जगह छोड़ देगा, सब जगह छोड़ेगा तो सब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आ जाएगा। देखो, अब एक ही तो दिखेगा जो सबसे लास्ट में। सब अपना जगह छोड़ा, तो बोले ना कि एब्सोल्यूट में जगह छोड़ देता तो उसके नीचे अपना उसका जगह सब लेते चला जाता है। तो सब एक हो गया, वो भी अपना जगह छोड़ दिया, तो सब आ गया एक को नीचे एक के नीचे एक। अब सबको थोड़ा थोड़ा खिसकाएंगे, सबको थोड़ा थोड़ा खिसकाएंगे। कैसे खिसकाएंगे? सबको अलग अलग खिसकाएंगे। पहला कौन है मेरा? div2। div2 में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं तो टॉप से देखो 20 पिक्सल कर दिए, और लेफ्ट से क्या कर दिए? 20 पिक्सल, टॉप लेफ्ट 20। div2 जो है टॉप से हो गया ना, एक मिनट, तो बॉडी से ले ले रहा है। लोग यहाँ पे गड़बड़ किए लोग,
एक डिफ के अंदर डालते, क्योंकि वो तो सब तो बॉडी के अंदर है ना, तो वो ऊपर से ले ले रहा है, तो वो इसके ऊपर चढ़ जा रहा है। हम ये इसको क्या करेंगे, एक और डिफ के अंदर डाल दिए, एक और डिफ के अंदर डाल दिए, तब ये जहां से शुरू हुआ उसको उसको पकड़ेगा। और इसका भी एक क्लास दे, क्लास इक्वल्स टू माई डिव, और यहां माई डिव का डॉट माई डिव का भी विड्थ हाइट सेट का विड्थ देते हैं 400 या 500, हाइट दे, इसका एक बैकग्राउंड कलर भी, पर कहे भाग गया, पेरेंट में रहना चाहिए। आ गया इसका, आया। इसका पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा कि जो तुम जहां है वो तुम्हारा जो भी चीज रहेगा उसके उसी के हिसाब से रहेगा। इसका पेरेंट का पोजीशन रिलेटिव कर, देखो ये ब्लू थोड़ा सा भागा ना, बाकी सब वहीं पे है, ब्लू भाग गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 20-20 पिक्सल किए थे। अब ब्लू के बाद हम इसको भगाते हैं, तो 20-20 भगाएंगे तो क्या होगा, ये तो ब्लू के नीचे आ जाएगा, तो इसको 20-20 की जगह मालूम है क्या करेंगे, 40-40 भगाएंगे, 40-40। देखो कहाँ गया, पहले ब्लू, उसके ऊपर क्या आ गया, अब ये यहां से 40 और यहां से 40, तो वो आगे दिखने लगा। इसके बाद वाला क्या होगा, 60-60 हो जाएगा, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 60 और 60, 40-40, ये हो जाएगा 60 और 60। पीला वाला आया, और ये ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, 80-80, क्या वाला क्या हो जाएगा, 20-20 पिक्सल बढ़ाते चले गए। अब देखो कैसे एक ताश का पत्ता जैसा स्टैक बन जाएगा। आया, रेड अपना जगह पे है, फिर वहां से 20 और 20 गया, फिर यहां से 40-40 गया, ये 60-60 गया ये। लेकिन अभी देखो किस ऑर्डर में दिख रहा है, पहला रेड ऐड के तो रेड दिख रहा है, तो उसका इंडेक्स क्या है, 0। फिर ब्लू है, उसका इंडेक्स क्या है, 1। फिर ग्रीन का 2 होगा अपने आप, फिर येलो का क्या होगा, 3, और ब्लैक का क्या होगा, 4। हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं, ब्लैक सबसे नीचे दिखे, नहीं ये रेड वाला ले, नहीं 0 तो ऐसे ही इसका ले रहा होगा, एक एग्जांपल के लिए देखो। फिर इसका हो गया 1, फिर होगा 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चला, जैसे बॉडी में ऐड करते जाते हैं वैसे होता बॉडी के हिसाब से। अब मान लो कि इसका 0, 1, तो इसका क्या होगा, 2 होगा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे है। अब इसको हम 2 करना चाहते हैं, देखो जेड इंडेक्स को क्या कर देते हैं, 2। D5 का जेड इंडेक्स को 2 कर देते हैं, देखो क्या होगा, क्या नहीं, ब्लैक वाला जेड इंडेक्स 5, तो इसको 0 करके देखते हैं, पेरेंट्स से नहीं ले रहा नंबरिंग, गिव 1 जेड इंडेक्स 10, ऊपर आ गया, आया ना, 10 की जगह इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 6, सबसे ऊपर है। अब इसको घटाते जाएंगे, ऐसे चले, अब उसके नीचे इसको भेजना है, उसको ब्लू वाले को यहां क्या कर देंगे, 5। देखो इसके पीछे क्या दिख रहा है, ब्लू आया, ब्लू के बाद कौन दिखना चाहिए, ग्रीन, तो क्या कर देंगे, 4। देखो पूरा रिवर्स कर रहे हैं हम। उसके बाद हमको क्या दिखना चाहिए, 4 के बाद क्या है, 3, येलो आया, और 3 के बाद इसका तो अपने आप 2 हो ही जाएगा, तो हम 2 कर देते हैं, तो पूरा रिवर्स हो गया ना। तो हम तो डाले थे जैसे, उसका क्या कर दिए, जेड से क्या कर दिए,
उसका इंडेक्स, तो वो एक उसका क्या हो गया, इंडेक्स चेंज हो गया, तो वो एक के ऊपर वो एक उल्टा में आने लगा। उसी में तुम ऐसा करते हो कि नहीं, ग्रीन येलो का इंटरचेंज कर देते हैं, ग्रीन और येलो का इंटरचेंज। ग्रीन का क्या है, इसको 5 ही रहने देते हैं और इसको 4 कर देते हैं, अब वो इंटरचेंज हो जाएगा बीच में भी। अब क्या होगा, ग्रीन पीछे चला जाएगा, ग्रीन आगे आ गया, येलो कहां चला गया। तो ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस में ही करें, किसी को कैसे भी कर सकते हैं, किसी को कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मन वैसे। लेकिन फिलहाल अभी हम इंटरचेंज करके दिखाए थे कैसे सीधा सीधी उल्टा कर दिए थे। तो जेड इंडेक्स का काम होता है जब आप किसी ऑर्डर में एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में ऐड होता है, लेकिन अगर आप उसका ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जेड इंडेक्स का। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज हम बाद में ऐड किया वो किसी चीज के अंदर चला जा रहा है, हमको उसको हमेशा ऊपर रखना है, तो उसका जेड इंडेक्स ज्यादा रख देंगे। और कोई जरूरी कि हम इसका सबसे ऊपर वाला का 6 ही रखेंगे, 6 तो नहीं, हम यहाँ 100 भी डाल सकते हैं, 100, तो बाकी क्या होगा, जितना भी होगा 99 वो क्या होगा, वो उसके ऊपर ही आ जाएगा। वहीं से भी किसी को भी कुछ भी डाल सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट इसको सबसे ऊपर रखना है, लेकिन आपको पता नहीं कि लास्ट एलिमेंट लास्ट इंडेक्स कहां तक गया हुआ है, तो सीधे सीधे क्या करते हैं हम लोग, करते हैं जेड इंडेक्स इक्वल्स टू 1 लाख, भले 1 लाख तक गया चाहे नहीं गया, वो अब हमेशा क्या होगा, पेज में सबसे ऊपर दिखेगा, क्योंकि 1 लाख किसी का होगा ही नहीं, तो सबसे ऊपर तक किसी भी चीज को अगर सबसे ऊपर रखना है तो जेड इंडेक्स में लोग बहुत बड़ा वैल्यू डाल देते हैं, तो हमेशा क्या होता है, टॉप में ऊपर में दिखते रहता है। इस हिसाब से जेड इंडेक्स में देख ले तो ओवरफ्लो पिछला वीडियो में देखे, अभी क्या देखे, जेड इंडेक्स, उसके पहले क्या देखे थे, विजिबिलिटी और ऑपेसिटी। ठीक है, तो मोटा मोटी हम लोग का जितना भी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज था, तभी हमारा क्या था, डिस्प्ले प्रॉपर्टी था, वो खत्म हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी आगे है बॉक्स साइजिंग, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे।